हेलो वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट कर रहे हैं और उसका आज पहला लेक्चर होगा। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा प्राइस डिटर्मिनेशन विद डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने पिछले दो चैप्टर जो कि लॉ ऑफ डिमांड का था और लॉ ऑफ सप्लाई का आपने पढ़ लिया। अब ये चैप्टर आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत बेटर डेवलप करेगा। अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड को नहीं पढ़ा तो ये लॉ ऑफ डिमांड आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 2 होगा। आप प्ले लिस्ट पे जाके ये लेक्चर आप वहां से समझ सकते हैं। इसके बाद आपको सप्लाई चैप्टर लॉ ऑफ सप्लाई समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ सप्लाई के लिए आपको चैप्टर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 2 को समझना पड़ेगा। इस तरह से आप लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड जब अच्छी तरह समझ जाएंगे तो फिर जो आज का चैप्टर है इसको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बेसिकली जो आज का टॉपिक है उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस या फिर इसको मार्केट प्राइस भी कहते हैं। इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से मार्केट में जो प्राइसेस होती हैं वो सेट होती हैं। वो पॉइंट मार्केट में किसी प्रोडक्ट के लिए जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है जिस पॉइंट के ऊपर, तो वो पॉइंट इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल या फिर वो मार्केट प्राइस लेवल कहलाता है। इस पॉइंट पे होता क्या है? इस पॉइंट पे होता यह है कि मार्केट जो है वो बैलेंस हो जाती है और कोई एक्सेस सप्लाई भी नहीं होती, यानी कि सप्लायर जो है वो एक्सेस सप्लाई मार्केट में नहीं करता और ना ही एक्सेस डिमांड होती है, यानी कि किसी प्रोडक्ट की या किसी गुड्स की कोई शॉर्टेज भी नहीं होती, अवेलेबिलिटी होती है। तो ये जो सिनेरियो होता है ये कहलाता है मार्केट प्राइस लेवल। इसको मजीद समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। और इस एग्जाम्पल में हम ये सपोज करते हैं, ये सिनेरियो बनाते हैं कि कैश मार्केट के अंदर जो सेब की कीमतें हैं वो ज्यादा हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल से ज्यादा कीमतें मार्केट के अंदर हैं, या आसान लफ्जों में कह लें इसको, सेब बहुत महंगे हैं जिसकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत के अंदर कंज्यूमर जो है महंगा हो जाने की वजह से एप्पल को कम खरीदेगा। जब कम खरीदेगा तो सप्लायर की जो चीजें हैं, यानी जो एप्पल है जो सप्लाई कर रहे हैं वो एक्सेस हो जाएंगी क्योंकि बिकेंगे नहीं। तो सप्लायर के पास एक्सेस सप्लाई आ जाएगी जिसको उसके लिए लाजमी है कि वो उसको कम करे। एक्सेस सप्लाई हो रही है। क्यों एक्सेस सप्लाई हो रही है? आपने पहले सिनेरियो में पढ़ा, जब चीजें महंगी हो जाती हैं तो कंज्यूमर उसको कम खरीदता है। जब कम खरीदता है तो मार्केट में चीजें नहीं बिकेंगी। जब चीजें नहीं बिकेंगी तो मार्केट में बहुत ज्यादा सेब अवेलेबल होंगे और कंज्यूमर महंगा होने के लिए नहीं खरीदेंगे। तो क्या होगा? होगा ये कि प्रोड्यूसर पे प्रेशर पड़ेगा और प्रोड्यूसर अपनी ऑफर को, यानी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देगा। तो ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है ये बता रहा है कि जो सरप्लस या एक्सेस सप्लाई है उसको रिड्यूस किया जाना जरूरी है, क्योंकि हम इस एग्जांपल के अंदर इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो बिल्ड। तीसरे लेवल पे क्या हो रहा है? तीसरे लेवल पे एडजस्टमेंट हो रही है। क्या एडजस्टमेंट हो रही है? टू सेल देयर सरप्लस एप्पल, यानी सप्लायर चाहता है जो सरप्लस एप्पल्स हैं जो कि नहीं बिक रहे हैं मार्केट में अब वो बिकें, जिसकी वजह से क्या किया उसने प्राइस को कम कर दिया ताकि कंज्यूमर आए और सस्ता होने की वजह से उसको खरीद ले। तो ऐसी सूरत में क्या हो रहा है? दो काम हो रहे हैं। नंबर एक काम, प्राइस को लो किया जा रहा है। दूसरा काम, डिमांड इंक्रीज हो रही है क्योंकि पब्लिक को सस्ती एप्पल मिल जाए, सस्ते सेब मिल जाएंगे तो वो खरीदेंगे। तो इस एरो से आप देखें, इंडिकेट करें कि पब्लिक की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि प्राइजेस कम हो गए हैं। तो ये प्राइजेस कम करके डिमांड को क्रिएट किया जा रहा है। तो ये मार्केट में एक तरह से एडजस्टमेंट हो रही है तीसरे लेवल पे। जब ये एडजस्टमेंट हो जाएगी तो एक चीज बैलेंस हो जाएगी, यानी कि प्राइस बैलेंस हो जाएंगे। तो ये जो प्राइस बैलेंस हुए हैं इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल। इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमने पढ़ा अभी डेफिनेशन में इससे पहले, एज द प्राइस ड्रॉप, जैसी कीमतें कम होंगी, इट इवेंचुअली रीच अ पॉइंट वेयर डिमांड इक्वल टू सप्लाई। तो ऐसे क्या होगा? फिर सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाएंगे एंड एस्टेब्लिशिंग द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल। और फिर दोबारा से वो पॉइंट लेवल आ जाएगा जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगी और प्राइजेस इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। अब इस बात को हम एक ग्राफिकली टेक्निक से समझ लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ लिया, मेरे लेक्चर को सुन लिया तो आपने देखा होगा कि लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप कर रहा होता है। इसी तरह से अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई कर्व, अगर आपने मेरा लेक्चर सुन लिया है तो उसमें देखा होगा आपने, सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा होता है। तो जब डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को
और लॉ ऑफ सप्लाई को अब जब अच्छी तरह समझ जाएंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से सकते हैं मार्केट प्राइस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल का एक ग्राफ है या मार्केट प्राइस लेवल का ग्राफ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक सप्लाई कर्व और यही डिमांड कर्व इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों बराबर हो रहे हैं, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो रही है। तो ये वो पॉइंट कहलाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल या फिर मार्केट प्राइस लेवल। ये वो लेवल होगा जहाँ पे इतनी क्वांटिटी सेल होंगी मार्केट के अंदर, तो कंज्यूमर परचेज करेगा उसको, और प्राइस जो होगी वो ये लेवल प्राइस का होगा। आगे बढ़ते हैं और टेबल की मदद से और प्रॉपर ग्राफ की मदद से हम मजीद जानते हैं कि ये किस तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। आप देखें स्क्रीन पे आपके पास चार कॉलम दिए हुए हैं। कॉलम वन के अंदर प्राइसेस मेंशन है, कॉलम टू के अंदर क्वांटिटी डिमांड मेंशन है कि पब्लिक जो है मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड करती है, और तीसरे कॉलम में क्वांटिटी सप्लाई दी हुआ है कि सप्लायर जो है यानी जो प्रोड्यूसर है वो कितनी प्रोडक्ट को सप्लाई करता है मार्केट में, और चौथा रिजल्ट है। तो हम बारी बारी देखते हैं कि कौन से लेवल के ऊपर इक्विलिब्रियम कायम हो रहा है। अगर हम डायरेक्टली देखें तो ये वो लेवल बन रहा है हमारे पास जहां पर जो है डिमांड और सप्लाई बराबर आ रही है, और ये चीज हमने अभी समझी कि वो पॉइंट जहां पे डिमांड पब्लिक की और सप्लाई की सप्लाई इक्वल हो जाए तो उस पॉइंट के ऊपर मार्केट के अंदर प्राइस को सेट किया जाता है, या मार्केट में वो प्राइस सेट हो जाती है जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो देयरफॉर वी कॉल द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल या फिर मार्केट प्राइस लेवल। तो उम्मीद है कि ये टेबल आपको चीजों को बहुत आसान कर रहा होगा अंडरस्टैंडिंग में आपकी। तो आगे एक चीज और समझते हैं, एक और ग्राफ देख लेते हैं कि इसके अंदर किस तरह से हम चीजों को और मजीद आसान करें। लेकिन सप्लाई कर्व जो ब्लू एक कर्व मूव कर रहा है ये सप्लाई कर्व है, इस तरह से ये ऑरेंज कर्व मूव कर रहा है ये डिमांड का कर्व है। और हमने ये बात पढ़ी कि सप्लाई और डिमांड कर्व जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को टच करते हुए आगे बढ़ते हैं यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल या मार्केट प्राइस लेवल कहलाता है। ये वो पॉइंट है जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर ये होगा कि जो मार्केट में 500 क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, 500 kg की क्वांटिटी की जो है वो चीजें बाय कर लेते हैं। तो जितनी सप्लाई हो रही है उतनी ही डिमांड हो रही है, या इसको इस तरह के लिए जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई कर रहे हैं। अब जितनी सप्लाई डिमांड है ये इक्वल आ गई, तो इक्वल जैसी हो जाएंगी तो मार्केट सेट हो जाएगी एक खास प्राइस के ऊपर जो कि 30 बन रही है। अगर आप दोबारा से आ जाएं इस टेबल पे तो देखें ये दोनों डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रहे हैं, तो जो इक्वल जिस पॉइंट पे हो रहे हैं तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल है या मार्केट प्राइस लेवल है। इसमें भी आप देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर या इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा डिमांड होगी वो एक्स्ट्रा या एक्सेस डिमांड कहलाएगी, और इस कर्व के साथ साथ जितनी भी आपकी प्रोड्यूसर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगा वो प्रोड्यूसर की एक्स्ट्रा या सरप्लस प्रोडक्शन कहलाएगी। ये पॉइंट इसलिए जरूरी है कि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल होगा यानी कि मार्केट में जितनी डिमांड की जा रही है प्रोड्यूसर इतनी ही सप्लाई करे, तो इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर के जो रिसोर्सेज है ना वो एफिशिएंटली यूज होंगे। उसको पता होगा कि मैं एक्स्ट्रा अपने रिसोर्सेज अपने प्रोडक्ट पे नहीं लगाऊंगा क्योंकि डिमांड नहीं है ज्यादा। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, वो अपने रिसोर्सेज को जो बच जाएंगे वो किसी और जगह पे इसको इस्तेमाल कर लेगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो उसके रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली एलोकेट करेगा हर जगह पे जितने भी रिसोर्सेज उसके पास मौजूद हैं। अच्छा, उसका दूसरा जो एक इसकी अहमियत वो ये है कि मार्केट स्टेबल हो जाती है। मार्केट में पता होता है कि जितनी नीड है जितनी डिमांड है पब्लिक की मार्केट में किसी खास प्रोडक्ट की, तो प्रोड्यूसर उतनी ही सप्लाई करेगा। तो मार्केट एक तरह से ये बैलेंस हो जाती है और इसमें कोई सरप्लस या शॉर्टेज या नहीं मिलता आपको। और जो प्राइसेस होते हैं वो फेयर होते हैं। जब आपको शॉर्टेज नहीं होती मार्केट में और सरप्लस भी नहीं होता तो प्राइस फ्लेक्सिबल हो जाते हैं यानी कि एडजस्ट हो जाते हैं, तो वो फेयर प्राइसेस कहलाते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल होने से या मार्केट प्राइस लेवल होने से ये एडवांटेज जो है कंज्यूमर को भी मिल रहा होता है और प्रोड्यूसर को भी मिल रहा होता है और इवेंटुअली मार्केट को भी हो रहा होता है। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, यकीनन आपको समझ में आई होगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे लॉ ऑफ डिमांड को, लॉ ऑफ सप्लाई को, इस तरह बाकी तमाम जो आपके सब्जेक्ट के लेक्चर हैं वो अवेलेबल हैं। आप उनको देखें, समझें, याद करें और अपनी एग्जाम की अच्छी तरह प्रिपरेशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।